नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का जो प्रचार है वो अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। खूब गहमा गहमी, खूब गर्मा गर्मी हो रही है। जब ये चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ था तब सब लोग मान रहे थे कि 10 साल से बीजेपी वहां पर सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और बीजेपी के लिए इस बार जो है रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। हालांकि चुनाव में हर पार्टी के लिए रास्ता मुश्किल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बीजेपी को सब लोग कह रहे थे कि बीजेपी इस चुनाव में बहुत पिछड़ चुकी है। कांग्रेस ने एक शुरू से लीड ले ली है, ऐसा सभी राजनीतिक विश्लेषकों का एक मानना था। कांग्रेस ये दावा भी कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, चुनाव प्रचार आगे बढ़ा है, ये जो दोनों पार्टियों के बीच जो एक अंतर था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और अब ये कहा जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि हरियाणा का चुनाव कांटे का चुनाव हो गया है। खुद कांग्रेस के समर्थक भी अब जो भविष्यवाणी कर रहे हैं उसमें वो कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें नहीं दिखा रहे। उसमें उनको लग रहा है कि कांग्रेस मार्जिन से शायद सत्ता में आ जाए, सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। ये कांग्रेस के समर्थक कह रहे हैं। उधर बीजेपी दावा कर रही है कि वो रेस में तेजी से आ गई है और इस बार जो है एक बार फिर वो तीसरी बार सरकार बनाने की स्थिति में है, ऐसा बीजेपी दावा कर रही है। ये जो परिवर्तन हुआ इसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव में बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कोई एक फैक्टर नहीं होता जिसके आधार पर कोई चुनाव लड़ा जाता है, कई सारे फैक्टर होते हैं। लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो हरियाणा में इस चुनाव में हुआ है, जो कांग्रेस को वाकई नुकसान पहुंचा रहा है, जिसने कांग्रेस की जड़ों को एक तरह से हिला दिया है, वो दरअसल कुमारी शैलजा के अपमान का मुद्दा है। कुमारी शैलजा हरियाणा की एक दिग्गज नेता है। कई बार लगातार वो लोकसभा का चुनाव जीतती रही हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं। इस बार चुनाव का ऐलान होने से पहले ही उन्होंने इच्छा जता दी थी, अपनी उम्र का हवाला देते हुए, कि वो दरअसल मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की दौड़ में हुड्डा जी ने कुमारी शैलजा को कहीं पीछे छोड़ दिया। जब टिकटों का बंटवारा हुआ तो कुमारी शैलजा ने इस बात पर बहुत दुख जताया कि उनके समर्थकों को सिर्फ 7-8 टिकट दिए गए हैं, बाकी सभी टिकटें जो है वो हुड्डा समर्थक कैंप को मिले हैं। ये तो कांग्रेस की इनफाइटिंग हो सकती है, लेकिन यह मुद्दा इसलिए बन गया क्योंकि कुमारी शैलजा एक दलित नेता हैं और इसको हरियाणा में लोगों ने एक मुद्दा बना दिया। बीजेपी भी इस मुद्दे को जो है बनाने में कामयाब रही और दरअसल ये मुद्दा ये बन गया कि हरियाणा में किस तरह से दलितों का अपमान हो रहा है। क्योंकि हुड्डा जी की जब सरकार हरियाणा में थी तब भी दलितों के ऊपर जो अत्याचार के मामले हुए थे, एक बार फिर से लोग उनको याद दिलाने लगे और कुमारी शैलजा के साथ जो कुछ हुआ उसको लोग याद दिलाने लगे। और इस बीच कांग्रेस के कई उत्साही समर्थकों ने, वर्करों ने कुमारी शैलजा के लिए कुछ अपमानजनक टिप्पणियां भी कर दी, जिसको लेकर न सिर्फ बीजेपी बल्कि बहुजन समाज पार्टी की मायावती और साथ साथ चंद्रशेखर रावण ने भी एक मुद्दा बना दिया। तो कुल मिलाकर और हरियाणा में मैं आपको बता दूं, करीब करीब हरियाणा में 17 से 20 सीटें ऐसी बताई जाती हैं जिनमें जो दलित फैक्टर है, दलित वोटर है, वो बहुत एक मजबूत स्थिति में है और करीब करीब 20% जो है वो वोटर दलित वोटर है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जाटों के बाद अगर सबसे बड़ा कोई चंक है तो वो दलितों का है और इसलिए ये मुद्दा कांग्रेस के लिए भारी पड़ गया है। इस बीच राहुल गांधी का एक बयान जो है उसको लेकर भी बीजेपी मैदान में आ गई है। राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि जब स्थितियां अनुकूल होंगी तो वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। अब कांग्रेस इस पर सफाई देती फिर रही है, बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी के तमाम नेता ये मुद्दा उठा रहे हैं। तो दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अब की बार एक बार फिर दलित नेता नहीं स्वीकार। क्या ये जो शैलजा का जो अपमान का मुद्दा है, दलितों के अपमान का, जो कथित रूप से दलितों के अपमान का मुद्दा है, क्या वो हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा बन गया जो चुनाव को चुनावी जो हवा है उसको टर्न अराउंड कर सकता है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ चीजें दिखाऊंगा, वो भी बड़े जरूरी है इस विषय से जुड़ी हुई। क्योंकि राहुल गांधी अब तक कुमारी शैलजा जो है वो चुनाव प्रचार में कहीं नजर नहीं आई थी और ये बार बार ये रहा था क्योंकि वो नाराज है इसलिए नहीं आ रही। और उन्होंने खुलेआम साफ तौर पे कहा, जब उनसे पूछा गया कि इंटरव्यू में कि क्या आप प्रचार के लिए जाएंगे, खास करके जो हुड्डा जी के ज्यादातर लोगों को टिकट मिला है,
तो कुमारी शैलजा ने हंसते हुए कहा कि वो बुलाएंगे ही नहीं मुझे प्रचार के लिए। तो कांग्रेस के अंदर ये जो खाई है कितनी चौड़ी हो गई, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। राहुल गांधी जब पहुंचे कल हरियाणा में, पहली बार हरियाणा में राहुल गांधी प्रचार करने के लिए पहुंचे, तब पहली बार ही कुमारी शैलजा मंच पर नजर आई। लेकिन उनकी तस्वीर आपको दिखाता हूं, वो तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है। ये कुमारी शैलजा की तस्वीर है और हुड्डा जी ने जब ये पोस्ट किया तो उसमें उन्होंने कुमारी शैलजा को तस्वीर से काट करके पोस्ट किया। कुमारी शैलजा ने चश्मा लगाया हुआ था, वो मुस्कुरा रही हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो। लोग कह रहे हैं कि दरअसल उनकी आंखों पे जो चश्मा है वो उन्होंने अपने दर्द, उनकी आंखों में जो दर्द है, जो पीड़ा है, उस पीड़ा को छुपाने के लिए उन्होंने लगातार चश्मा पहन के रखा। तो इस तस्वीर को लेकर लोग कह रहे हैं तस्वीर बहुत कुछ कहती है। वो मुस्कुरा रही हैं लेकिन अपना दर्द छुपा रही हैं और इसीलिए उन्होंने आंखों पर काला चश्मा पूरे समय लगातार पहने रहा, क्योंकि वो अपनी आंखों में जो दर्द है उसको छुपाना चाह रही थी। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, दो तस्वीरें आप देखिए। कुमारी शैलजा के अपमान का मुद्दा जो है वो क्यों बार बार जो है वो बार बार पलटवार कर रहा है कांग्रेस पर। जब कांग्रेस का वो आपको चित्र दिखाता हूँ, कल पूरी रैली में, जब ये पूरी रैली थी, वहां पर सबके जय जयकार के नारे लग रहे थे, लेकिन कुमारी शैलजा के जय जयकार का नारा नहीं लगा। अब आपको ये मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, 9 लोग मंच पर हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र जब जारी किया गया, इन 9 लोगों में हरियाणा का कोई दलित नेता नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर है जो दलित नेता हैं कांग्रेस के, जिनको कांग्रेस कहती है दलित होने के कारण बनाए गए, लेकिन पूरे 9 लोगों में कोई दलित नेता नहीं है। और कुमारी शैलजा जी, वो भी जब चुनाव घोषणा पत्र जारी हुआ तो वो कहीं पर भी नहीं थी। ये इसके कारण कुमारी शैलजा लगातार नाराज हैं। तो ये देखिएगा, कहीं पर भी कुमारी शैलजा जो है वो नहीं थी जब कांग्रेस का चुनाव प्रचार घोषणा पत्र जारी हुआ। और अब आपको सुनवा देता हूं, कल जब राहुल गांधी की सभा हुई तो उसमें सबकी जय जयकार तो लगी, लेकिन कुमारी शैलजा के जय जयकार के नारे नहीं लगे। सुनिए जरा। काफी लंबे समय बाद कांग्रेस के सारे नेता राहुल जी के साथ असंध में नहीं, सदा ही इकट्ठे थे कांग्रेस के नेता। ये तो आप लोगों की बनाई हुई कहानियां थी, तभी कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, हर आदमी की आकांक्षा है। शैलजा जी भी बनना चाहेंगी, क्यों नहीं, मेरी बड़ी बहन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बनना चाहेंगे। हम तीनों के अलावा कोई और साथी का भी राइट हो सकता है, और आप प्रजातंत्र है ना। आखिर में ये निर्णय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब करते हैं, इन बातों में कोई वजन नहीं। शैलजा जी कांग्रेसी थी, हैं और रहेंगी। बना ही नहीं है भाई। एक आदमी कितनी बार अपमानित होगा, आप मुझे बताइए, जिसने इतने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की हो, और आज उसको जो है जिस तरह से उसे अपमानित करने का काम किया। हमें शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ तो साइडलाइन कर दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी पूरी मेहनत पे भी, और जिस तरह की टिप्पणियां जो लोग सरकार में सपना देख रहे हैं आने का, वो लोग कर रहे हैं। ये समझना चाहिए कि उनके भी घर में बैंड बैठी है। इतना अहंकार नहीं होना चाहिए, और समाज सब देख रहा है। ऐसा ना हो ऐसी बाजी पलटी जाए कि आपकी आंखें जिस दिन 8 तारीख को खुले तो आपको ऐसा। और सेंटर के जो उनकी लीडरशिप बिल्कुल चुप है। ये भी इस बात का उदाहरण है कि सब कुछ मिले जुले तरीके से हो रहा है। तो हमारे लोगों को सावधान रहना है। जो लोग आज उन पार्टियों में हमारे समाज के नेता उन्हीं की इज्जत नहीं करते, तो हमारे समाज की क्या इज्जत करेंगे, ये भी समझने का विषय है। हरियाणा की बहुत बड़ी दलित नेता है, हम उनका पूरा आदर सम्मान करते हैं। जिस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की गई, जिस तरीके से उनके लिए आप शब्द इस्तेमाल किए गए, हमने पहले भी कहा था कि वो इतनी बड़ी नेता, इतना अपना पूरा जिंदगी उन्होंने कांग्रेस को समर्पित करी है। हमें बड़ा दुख होता है देख के, ये सुन के, कि उन्होंने जो अपना पूरा जीवन संघर्ष लगाया कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, बदले में कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया कांग्रेस पार्टी ने? कुछ गालियां, जाति टिप्पणियां करी। अगर कांग्रेस इसी नीतियों पे चलती रही तो जल्द ही उसे पूरे देश से खत्म होना पड़ जाएगा। और हम आदरणीय शैलजा जी के साथ खड़े हैं। इस ऐसी खराब समय में हम उन्हें पूरा समर्थन देते हैं। अगर वो हमारा पहले भी ऑफर था और आज भी ऑफर है, शैलजा जी को पूरा आदर सम्मान उनकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में मिलेगा, और हमारा पूरा सपोर्ट है उनके साथ। अगर वो पार्टी ज्वाइन करना चाहें तो हम उनको खुलेआम यहाँ पे सम्मान देंगे।
तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां, कांग्रेस विरोधी सभी पार्टियां कुमारी शैलजा के और दलितों के अपमान को एक मुद्दा बना रही हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी इसको तो मुद्दा बना ही रहे, साथ साथ बीजेपी राहुल गांधी का जो बयान, जो राहुल गांधी ने अमेरिका में दिया था कि अगर अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। राहुल गांधी का बयान भी सुनवाता हूं और इस पर बीजेपी कैसे आक्रामक है इन चुनावों में, वो भी सुनिए। Go through the list of every single business leader in India. And I've done it. Show me the tribal name. Show me the Dalit name. Show me the OBC name. Out of the top 200, I think there's one OBC. They're 50% of India. But we're not treating the symptom. That's the problem. Right? Now, it's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. क्यों कह रहे? अभी अभी राहुल बाबा विदेश गए थे। जब कुछ भी उलझुल बोलना होता है तो विदेश में जाकर बोलते हैं। उनको ऐसा है कि वहां बोलेंगे तो यहां कोई सुनेगा नहीं। अभी जाकर कहा कि हम एसटी, एससी और ओबीसी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, ये हम पर आरोप लगाते थे कि हम आरक्षण समाप्त करने वाले हैं और वहां जाकर अमेरिका में अंग्रेजी में बोलकर आए कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। राहुल बाबा कैसे करोगे? सरकार हमारी है और मैं कह देता हूं जब तक संसद में एक भी भाजपा का सांसद है, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण आप समाप्त नहीं कर सकते। जब तक एक भी सांसद है, हमारे दलित भाइयों का आरक्षण आप समाप्त नहीं कर सकते। इनके समय के अंदर क्षेत्रवाद पनपता था। एक क्षेत्र का विकास कहीं थोड़ा बहुत हो गया, बाकी का नहीं होता था। और ये व्यक्ति जो कुछ रोज पहले लोकसभा के चुनाव के अंदर आरक्षण की बुक को उठा करके खड़ा हो गया कि अगर मोदी तीसरी बार आ गए तो आरक्षण को, संविधान को ख़त्म कर देंगे। मैं राहुल बाबा से पूछना चाहता हूं, जो आपने अमेरिका के अंदर बयान दिया है, हरियाणा प्रदेश का हमारा दलित समाज वो आपसे जानना चाहता है कि आपकी मंशा क्या है, आपकी सोच क्या है। आप उसको, जो आपकी दलित विरोधी सोच है वो आपके सामने आई है। तो जैसे मैंने कहा कि आरक्षण को खत्म करने का जो मुद्दा है वो राहुल गांधी के जो बयान था, हालांकि कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने बाद में उस पर सफाई दी, लेकिन आरक्षण खत्म करने और दलितों के साथ जो है हुड्डा के सारे समय में अत्याचार और कुमारी शैलजा, ये मुद्दे जो हैं हरियाणा में लगातार गर्माते चल रहे हैं। इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब हरियाणा में गए तो वो लगातार इस मुद्दे को अपने चुनाव प्रचार में, अपनी चुनावी सभाओं में उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनिए, उसके बाद आज की डिबेट, आज की चर्चा को शुरू करेंगे। याद कीजिए 2014 से पहले जब यहां कांग्रेस का राज था, जब हुड्डा जी यहां सीएम हुआ करते थे, तब ऐसा कोई साल नहीं था जब दलितों के साथ अन्याय नहीं होता था। अनेक दलितों को जान से हाथ धोना पड़ा। दलित परिवारों की बहु बेटियों पर अत्याचार होते थे। हर कोई जानता था कि दलितों के खिलाफ इस घिनौने खेल को कांग्रेस ही खाद पानी देती है। और जो भी कांग्रेस की दलित विरोधी हरकत के खिलाफ बोलता है, कांग्रेस उसके खिलाफ साजिशें करने लगती है। ये आज हरियाणा का दलित समाज एक बार फिर हरियाणा के अंदर कांग्रेस का जो ड्रामा चल रहा है उसे देख रही है। साथियों, कांग्रेस ने हमेशा ही दलित, ओबीसी और आदिवासियों को भागीदारी से वंचित रखा है। ये तो बाबा साहब आंबेडकर थे
जिन्होंने दलितों को आरक्षण दिया, वरना ओबीसी की तरह दलितों को भी अपने हक के लिए कांग्रेस की हार का ही इंतजार करना पड़ता। जब जब कांग्रेस सरकार से दूर रही है, तब तब गरीबों को, एससी, एसटी, ओबीसी को उनका हक मिला है, और जब जब कांग्रेस सरकार में रही है, उसने दलितों, पिछड़ों का हक छीना है। कांग्रेस के शाही परिवार से जो भी प्रधानमंत्री बना, उसने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है। आरक्षण का विरोध, आरक्षण से नफरत, ये कांग्रेस के डीएनए में है। इसलिए आज भी हम देखते हैं कांग्रेस के शाही खानदान की चौथी पीढ़ी भी आरक्षण को हटाने की बात कर रही है। तो ये आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना और तमाम नेताओं को भी मैंने सुनवाया और कुछ दृश्य भी दिखवाए, तस्वीरें भी दिखवाई जो बहुत कुछ कहती हैं। ऐसी बोलने वाली तस्वीरें मैंने आपको दिखाई और इसी पर आज की चर्चा, आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। क्या हरियाणा में कुमारी शैलजा को साइडलाइन करना कांग्रेस को भारी पड़ रहा है? क्या हरियाणा में दलितों के अपमान का, सो कॉल्ड जो दलितों के अपमान का जो आरोप है वो कांग्रेस पर भारी पड़ रहा है? और क्या आरक्षण खत्म करने का जो राहुल गांधी का बयान था, बीजेपी उसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है? क्या ये मुद्दा बन पा रहा है? इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे और मेरे साथ आज 5 लोग जो हैं, 5 मेहमान आज 2 टूक की इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ डॉक्टर धनंजय गिरी स्टूडियो में जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर धनंजय गिरी। विजय कौशिक मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं, हरियाणा से ही आते हैं। डॉक्टर सुनील गौतम हैं मेरे साथ, बीएसपी के वो समर्थक हैं। मेरे साथ नरेश वत्स हैं स्टूडियो में, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हरियाणा से ही आते हैं। और डॉक्टर सत्यवान बरोदा हैं, प्रोफेसर सत्यवान बरोदा, दलित चिंतक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत विजय कौशिक जी आपसे करता हूं। विजय कौशिक जी, ये मुद्दा लगता है कि बहुत भारी पड़ता जा रहा है, बार बार जो है ये मुद्दा सभी राजनीतिक पार्टियां बना रही हैं और कुमारी शैलजा के साथ, मतलब ठीक है, अब बार बार कांग्रेस की ओर से सफाई आ रही है, लेकिन कल भी राहुल गांधी की सभा में मैंने तमाम वो देखे, क्लिप्स देखी, कुमारी शैलजा के जयकार का नारा नहीं लगा। वहाँ पर हुड्डा जी के लिए लगा, राहुल जी के लिए लगा, कोई धनंजय थे उनके लिए लगा और जो है दीपेंद्र के लिए लगा, लेकिन कुमारी शैलजा के लिए कोई जिंदाबाद का नारा नहीं लगा। एक महिला, दलित महिला के साथ ऐसा क्यों? देखिए अशोक जी, आपकी चिंता जायज है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो हमें जानकारी मिली है कुमारी शैलजा जी के बारे में, वो ये जानकारी मिली है कि भाजपा नेताओं ने उनके पास प्रस्ताव भेजा था। भाजपा उन्हें हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाकर उन्हें सम्मान देना चाहती थी, लेकिन कुमारी शैलजा जी ने इच्छा व्यक्त की कि वो देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, एक दलित को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए भाजपा नेता भी तैयार हो गए थे, लेकिन मोदी जी अड़ गए। विजय कौशिक जी सुनिए, विजय कौशिक जी 1 मिनट। विजय कौशिक जी मैं सीरियस, सुनिए विजय कौशिक जी मैं सीरियस डिबेट करता हूँ। सुनिए विजय कौशिक जी, विजय कौशिक जी मैं सीरियस डिबेट करता हूँ। मैं आप लोगों से बार बार सुनिए, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि मेरे शो में जब आए गंभीरता से चर्चा करें। ये कपिल शर्मा का शो नहीं है, ये कपिल शर्मा का। 1 मिनट, जरा इनको एक बार फिर जरा वो क्लिप दिखाइए जिसमें कुमारी शैलजा के लिए एक बार भी नारा नहीं लगा। वो क्लिप दिखाइए जरा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप ऐसे कॉमेडी शो करना चाहते हैं तो मैं वो क्लिप दिखाता हूं। ये जरा आवाज करके पूरे फुल स्क्रीन दिखाइए और जरा आवाज सुनवाइए। फुल स्क्रीन दिखाइए, आवाज सुनवाइए। एक बार भी कुमारी शैलजा के लिए जय जयकार का नारा नहीं लगा। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, अब राहुल जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान, दीपेंद्र सिंह, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, अब राहुल जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। विजय कौशिक जी, अगर मजाक के मूड से बाहर आ गए हो तो सीरियस डिस्कशन आगे बढ़ाऊं या मैं किसी और के पास जाऊं? अगर आप मजाक करने के मजाक करने के मूड में तो मैं आगे बढ़ जाता हूं,
फिर अच्छा, लास्ट तो में भाई एक काम सुनिए। करेंगे ना, सुनिए, लास्ट में 5 मिनट चुटकुलों का एक चंक रख देंगे, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा तो आप 2-4 चुटकुले कोई सुना दिक्कत दीजिए। नहीं। अब आप मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, भाजपा को हमारी नेत्री शैलजा जी का चश्मा नजर आ गया, लेकिन उनके पूर्व मुख्यमंत्री ने काला चश्मा पहन रखा है, वो भाजपा को दिखाई नहीं दे रहा। पहली बात। अभी कहा गया कि भाई दलित नेत्री के जयकारे नहीं लगे। भाई जो उदयभान जी हैं, क्या वो दलित नेता नहीं है? क्या वो कुमारी शैलजा के रिश्तेदार नहीं है? क्या कुमारी शैलजा जी हर जगह ये नहीं कहती कि भाई आपने अगर उदयभान जी की जय जयकार कर ली, मुझे लगता है कि भी मेरी जय जयकार कर ली? पहली बात। ये जो रावण जैसे अहंकारी कह रहे हैं कि जी हम सम्मान नहीं कर रहे, अरे भैया हमने तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बना रखा है, हमने अपना हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी को बना रखा है, तो क्या अब सोनिया गांधी जी की, राहुल गांधी जी की गर्दन काट के उनकी जगह भी किसी दलित नेता की गर्दन रख दी जाएगा? क्या नहीं, कांग्रेस सुनिए, पार्टी केवल दलित पार्टी गर्दन वर्दन सुनिए, गर्दन वर्दन सभी को। नहीं, विजय कौशिक जी, मैं फिर कह रहा हूँ, गर्दन वर्दन काटना, तुम्हारी ये शैलजा सब जी ने ये जब सब कह नहीं, दिया सुनिए, कि उन्हें ये मान मोहब्बत की सम्मान दुकान, अरे आप मोहब्बत की दुकान के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती, मोहब्बत की दुकान के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, नहीं गर्दन वर्दन काटने के लिए, लेकिन सम्मान क्या होगा? चन्नी जी को सीएम बनाया था, क्या वो दलित नेता नहीं थे? बनाया। क्या अन्य राज्यों में स्थान नहीं दिया दलितों को? दिया। तो क्या अब तो सोनिया राहुल जी बचे क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष दलित है, राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है, तो अब तो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की जगह बैठा दिया जाए भाजपा और आपके मुताबिक। तो नहीं, हमारे मुताबिक क्या होता है, लोग हाँ, सुनिए ना, जब कुमारी शैलजा जी ने स्पष्टीकरण दे दिया और कह दिया आप ठीक है, आप कहना चाह रहे हैं कुमारी उदयभान जी है तो इसलिए कुमारी शैलजा की कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपने एक दलित, आपका राष्ट्रीय जो है वो आपके दलित आपके मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसीलिए कुमारी शैलजा का कोई दावा बनता नहीं है। धनंजय जी ठीक है, वो उनकी पार्टी का अपना मामला है, वो कह रहे हैं कि भाई हमने बनाया था, जहां जरूरत थी हमने बना दिया। अब कुमारी शैलजा का नहीं बनता तो फिर उन्होंने नहीं कहा कि भाई सीधी सी बात है। और फिर ये विधायक तय करेंगे सीएम कौन बनेगा। देखिए अशोक जी, मूलतः बात ये है कि कांग्रेस का जो मूल चेहरा है वो दलित विरोधी रहा है। ये प्रदर्शन की बात कर रहे हैं कि यहाँ बना दिया वहाँ बना दिया। कांग्रेस में दलित को जगह देना वो दर्शन की बात नहीं है, वो प्रदर्शन की बात है। चाहे बाबू जगजीवन राम रहे हों, चाहे इनके यहाँ चचा केसरी रहे हों, या चाहे अभी कुमारी शैलजा, अशोक तंवर, तमाम लोगों की जो दुर्दशा कांग्रेस में हुई है। और कांग्रेस का कंसेप्ट है, कांग्रेस अभी माननीय प्रधानमंत्री कह रहे थे, कांग्रेस जब जब सत्ता से विहीन हुई है, सत्ता से बाहर हुई है, तभी जाकर पिछड़ों को उनका हक मिला, दलितों को सम्मान मिला। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान में दलितों के लिए आरक्षण लाया, उनको नेहरू जी ने कैसे बाहर किया, किस तरह से चुनाव हरवाया, ओबीसी को जब आरक्षण मिला, और 5 पीढ़ियों बाद राहुल गांधी जाकर के क्या कह रहे हैं। और इसकी बानगी आप देखिए, 70 साल तक जम्मू कश्मीर में इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को आरक्षण नहीं मिला, बाबा साहब के दिए गए संविधान से नहीं मिला। जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, धारा 370 हटाते हैं, तब जाकर के वहां वाल्मीकि समाज को, दलितों को आरक्षण मिलता है। एएमयू में, जामिया मिलिया में, हर जगह से दलितों का आरक्षण खत्म हुआ और कांग्रेस का समर्थन उसको रहा। कांग्रेस हमेशा से दलित विरोधी रही। कुमारी शैलजा हो या कोई भी हो, दलित को आपको दरी बिछाने का काम करे, पिछड़ा पांव पोंछ पड़े और वो गरीब गरीब बना रहे, ताकि राहुल गांधी उसको संविधान की किताब उठा उठा कर दिखाते रहे, देखो ये संविधान है, देखो ये संविधान है। संविधान बनाने वाले बाबा साहब के साथ आपने क्या किया? आपके दादी के पिताजी ने क्या किया? बाबा साहब को गोंदिया में जाकर के चुनाव हरवाया, बाबा साहब संविधान सभा बनाए, इसकी कोशिश की, वो कलकत्ता से आए। तो कांग्रेस का ये दलित विरोध, पिछड़ा विरोध, ये लगातार रहा है, शुरू से रहा है। अब वहां कहूंगा हरियाणा में 20.22% वोट है। दिक्कत यह है 17 रिजर्व सीटें हैं, 35 से 37 सीटों पर दलितों का प्रभाव है। अब कुमारी शैलजा को लीपापोती की जा रही है, उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है किसी तरह से, भाई कुछ दिन जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक उनको संभाला जाए। नहीं, लेकिन कुमारी शैलजा को आप लोगों ने भी ऑफर दिया था, उन्होंने तो कह दिया मैं कांग्रेस में रहूंगी, ताउम्र कांग्रेस में रहोगी, बीजेपी का, तो वो तो आप लोग डोरे डालने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं आई आपके पास। देखिए उन्होंने पूरा जिंदगी कांग्रेस को दी है, जैसा कि अन्य सारे दलों के लोग बता रहे थे। लेकिन जब कोई महन अपनी वहां पर मजबूर महसूस करे, उनका अपमान हो, 13 दिन तक वो चुनाव प्रचार में ना निकले, 13 दिन बाद वो आई हैं, ऐसा क्या रहा कि एक प्रोमिनेंट हरियाणा के नेता कांग्रेस को, जिसने पूरा जीवन दे दिया। और हरियाणा में कितने कांग्रेस, हुड्डा कांग्रेस, शैलजा कांग्रेस, कि वो एक और वहां पर दावेदार हैं उनके कांग्रेस, रणदीप सुरजेवाला,
कि कौन सी कांग्रेस, कितनी कांग्रेस और सत्ता के रेस के कितने दावेदार लगातार कह रहे हैं। अब वहां की कांग्रेस भी कंफ्यूज है, वहां की जनता भी कंफ्यूज है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नित सरकार में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश को भी पता है कि पिछड़ों का प्रणेता, इस देश का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलितों को उनका हक दिला रहे हैं, और जो इतने 70 सालों 75 सालों में नहीं हुआ वो हो रहा है। विजय कौशिक देखिए, इस बात को समझिएगा, ये गंभीर मामला है और ये मुझे लगता है कि गंभीरता से इस पे हम डिबेट करें। बीजेपी लगातार ये मुद्दा बना रही है, सिर्फ कुमारी शैलजा के जो है, एक तो वो मुद्दा हुआ, दूसरा वो और भी पुराने जो हुड्डा जी की सरकार थी उस समय जो है दलितों पर जो अत्याचार, और मेरे पास एक लंबी फेहरिस्त है, वो सब चीज़ें जो है अब बीजेपी मुद्दा बना रही है। तो कांग्रेस को इसको जो है, इस मुद्दे को ठीक से टैकल करना पड़ेगा ना, ये शिगुफे छोड़कर के मजाक सही कह रहे हैं अशोक जी। हाँ, इस समय जो चुनाव का जो समय चल रहा है, ये बड़ा खतरनाक मामला है। इसमें कोई भी गलत नैरेटिव कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए भाजपा एक ऐसा नैरेटिव गढ़ना चाहती है, क्योंकि भाजपा को मालूम है कि अधिकांश जो टिकटें हैं हुड्डा जी के कहने से पार्टी ने दिए, हुड्डा जी के ऊपर भरोसा जताया है। अब अगर हरियाणा में एक मैसेज ये चला जाता है कि भाई हुड्डा जी को सीएम नहीं बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर जो हुड्डा जी के समर्थक हैं या कांग्रेस के जो लोग हैं उनमें दो फाड़ हो सकती है और कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। इसलिए इस नैरेटिव को भाजपा सेट करना चाहती है। हम तो ये कहते हैं भैया शैलजा जी की अच्छी इतनी ही चिंता है तो प्रधानमंत्री घोषित कर दो, क्या पता शायद हरियाणा में लाभ मिल जाए। लेकिन कांग्रेस वो तो बीजेपी में आ जाएंगी तो वो तो तब बात है। अभी तो आपको चाहिए राहुल, अभी तो आप लोग राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करते हैं, तो फिर सवाल उठता है आप लोगों ने नहीं कांग्रेस से तो अगर आप कह रहे हैं तो ऑलरेडी प्रधान नरेंद्र मोदी तो ओबीसी हैं, अगर आप चाहते हैं दलित बनाए तो फिर सवाल है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को तो आप लोगों ने नहीं प्रोजेक्ट किया था। उसका एक विषय है कि जब इस देश में दलित का बेटा राष्ट्रपति बन रहा था तो इनके पास कैंडिडेट नहीं था, तो ये हमारे यहाँ से बोरो प्लेयर लेके लड़ाने के लिए, एक दलित का बेटा जब देश का राष्ट्रपति बन रहा था तब ये कितनी मक्कारी है, उस समय उसका समर्थन करते। जब एक आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बन रही थी उस समय उसका समर्थन करते। लेकिन ये मुनाफत और मक्कारी देखिए कि जिस महिला को आप राष्ट्रपति के, आप प्रधानमंत्री के लायक समझते हैं, आप घोषणा करिए कि अगर आप प्रधानमंत्री के लायक समझते हैं तो मुख्यमंत्री की तो कम से कम घोषणा कीजिए, या कहिए कि नहीं दलितों को, पिछड़ों को सम्मान सिर्फ भाजपा दे सकती है। आप विजय कौशिक जी आज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर पिछड़ों को, दलितों को सम्मान पाना है तो उसकी सही जगह भारतीय जनता पार्टी है। इनकी तब से डिबेट का लब्बल हुआ, आप ये समझिए कि विजय कौशिक का मैं धन्यवाद देता हूं, मैं आपको आभार प्रकट करता हूं कि आपने स्वीकार किया कि अगर दलितों को, पिछड़ों को हक चाहिए तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। यानी कि अगर दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, शोषितों को समाज की मुख्य धारा में आना है तो उन्हें भाजपा को ही वोट करना चाहिए। ये विजय कौशिक जी ने स्वीकार किया, मैं इनका धन्यवाद देता हूं। विजय कौशिक ने सर्वे कराया था जिसमें ये निकल कर आया कि पिछली बार शैलजा जी के कहने से जितने लोगों को टिकट दी गई थी उनमें जीत का प्रतिशत बहुत कम था। और हुड्डा जी का भी इस बार सर्वे हुआ तो उसमें यह आया कि भी हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। इसलिए तय हुआ कि जरूरत पड़ने पर केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो शैलजा जी को देश का प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल हरियाणा में हुड्डा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना आप कह रहे हैं आने वाले समय में हम शैलजा जी को बड़ी जिम्मेदारी। आप ये कह रहे हैं कि दरअसल कुमारी शैलजा के समर्थकों को पहले भी टिकट दिया गया था लेकिन उनका जीत का प्रतिशत नहीं था, वो जीता नहीं पाई, जिताऊ नेता नहीं है, इसलिए जो है उनको, उनके समर्थकों को इस बात नहीं, हाँ, बात जिताऊ नेता की नहीं है, बात इस बात की है कि सबने अपनी अपनी लिस्टें दे दी कि भाई हमारे ये कैंडिडेट, हमारे ये कैंडिडेट, पार्टी ने सर्वे करा लिया और उस सर्वे के आधार पर जो जिताऊ जिसको टिकट दिलवाती है वो जीतता नहीं है। क्या आदमी, कितने राहुल गांधी है कांग्रेस में? ओके, चलिए डॉक्टर सुनील गौतम सुनिए, डॉक्टर सुनील गौतम के पास है। डॉक्टर सुनील गौतम, क्या आपको लग रहा है कि हरियाणा में ये एक सेंसिटिव मुद्दा है और जो चुनाव में धीरे धीरे जो है डोमिनेट करता जा रहा है ये मुद्दा? देखिए, चुनावी माहौल है और सुख फुगे भी छोड़े जाएंगे और ब्रह्मांड बातें भी की जाएंगी और दलित इशू एक ऐसा इशू है कि जातिवाद, देखिए चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों तरफ जातिवाद से इनकार नहीं किया जा सकता और जातिवादी लोग इस देश के अंदर इन दोनों बड़ी पार्टियों में आज भी मौजूद हैं।
जो समय समय पर दलित राजनीति को और राजनीतिक नेताओं को अपने यहां वोट लेने के लिए चुनाव लड़ा। देखिए, रिजर्व सीटें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजर्व सीटें बनाई हैं, तो वहां पर दलित कैंडिडेट ही जाएगा लड़ने के लिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने दिया, राइट्स दिया, तो वहां पर तो ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। लेकिन बीजेपी उसी चीज को चेंज करना चाहती थी, संविधान को बदलना चाहती थी। चुनाव, एमपी के चुनाव में मेरठ के मेयर जो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भी कहा, और बहुत सारे इनके मेयर एमपी के कैंडिडेट जो थे, उन्होंने कहा कि हम संविधान, हमें इसलिए वोट दीजिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बदल सकें। और साफ साफ नैरेटिव था, SC/ST एक्ट हो, क्रीमी लेयर हो और 13 पॉइंट रोस्टर हो, ये सब बीजेपी काल में लाए गए। ये भी देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ऐसे ही जो भी एक्ट आए प्रमोशन में रिजर्वेशन जैसे, वो लोकसभा से तो पास हो, राज्यसभा से तो पास हो जाते हैं, लेकिन लोकसभा से पास नहीं होते हैं। जब बहन जी का प्रेशर था, उनके समर्थन से सरकार चल रही थी, 20-22 MP उनके थे, लेकिन ये दिखाने के लिए कि बहन जी और जो BSP उधर सपोर्ट करती रहे, तो लोकसभा से तो, राज्यसभा से तो पास करा दिया, लेकिन लोकसभा में गिरा दिया गया। तो वहां ये साफ साफ पता चलता है वो कौन लोग थे। जब फ्लोर टेस्ट पर इनके पास गिनतियां थी, तो फ्लोर टेस्ट पर वो सुनिए ना, इतिहास में नहीं, मैं हरियाणा, सुनिए ना, इतिहास का आपको अच्छा ज्ञान होगा, मैं हरियाणा के संदर्भ में बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी आकाश आनंद क्या कह रहे थे, वो कुमारी शैलजा को BSP में आने का न्योता दे रहे हैं। मतलब आप लोगों को भी लगता है कि कुमारी शैलजा, वहां दलित फैक्टर है, मतलब मायावती से ज्यादा भारी वहां पर कुमारी शैलजा हो सकती है दलित फैक्टर, इसलिए आप जो है वहां पर डोरे डाल रहे हैं, आप वहां कह रहे हैं कि आइए हमारी पार्टी में आ जाइए। देखिए, ये डोरे डालने वाली बात नहीं है। दलित BSP जो बनी है, वो दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, बहुजन समाज के लिए बनी है, जिनको इस देश की आजादी के बाद भी और आजादी से पहले भी जो उनके अधिकार थे और जो छुआछूत की भावना थी वो खत्म नहीं हुई थी, इस चीज को लाने के लिए BSP बनी। और वो स्वाभिमान सिर्फ BSP पार्टी में ही मिल सकता है। यहां पर भी BSP पार्टी में भी और समाज के लोग भी हैं, अपर कास्ट लोग भी हैं, लेकिन उनका सम्मान उसी तरीके से किया जाता है जिस तरीके से दलित का किया जाता है। BSP के अंदर कोई अपर कास्ट लीडर भी है तो वो किसी दलित का अपमान नहीं कर सकता, लेकिन कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वह दलित कैंडिडेट है। और तो आपको लगता है आप पानी वानी पी लीजिए, आपको लगता है कि कुमारी शैलजा दलित नेता हैं, इसलिए उनका अपमान किया जा रहा है जिस तरह से कांग्रेस में हो रहा है। मैं नरेश वत्स, आपको लग रहा है कि ये मुद्दा जो है और ये मुद्दा एक बड़ा फैक्टर है अगर हरियाणा की चुनावी तस्वीर कुछ बदल रही है तो? देखिए अशोक जी, एक तो ये अच्छी बात ये हो रही है कि जो दलित विमर्श है, चाहे वो बीजेपी है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कांग्रेस भी इसको मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन अगर हम तथ्यात्मक बात कहें, जैसा कि आपने कहा कि जब कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, वहाँ कोई दलित नेता नहीं था। गीता भुक्कल, जिन्होंने घोषणा पत्र को, हरियाणा कांग्रेस का घोषणा पत्र बनाया, वो वहाँ पर मौजूद थी। अगर हम तथ्यात्मक रूप से देखें हरियाणा को, 18 साल से हरियाणा में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दलित ही बनते आए हैं। फूलचंद मुलाना बने, कुमारी शैलजा बनी, अशोक तंवर बने हैं, और अब जो चौधरी उदयभान हैं वो भी दलित समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं। लेकिन अशोक तंवर को भी पार्टी छोड़नी पड़ी, और वही कह रहे, आज लोग कह रहे हैं कुमारी शैलजा को भी देर सवेर पार्टी छोड़नी पड़ सकती है। ये सवाल हो सकता है, लेकिन अशोक जी, अब हम इस राजनीति को समझें। हरियाणा में कहावत है, कहते वो ताई गई भाई जो घी शक्कर के साथ देती थी। देखिए, कुमारी शैलजा का जो एक विमर्श खड़ा हुआ है, उसमें हमें समझना होगा कि जो वो सांसद हैं, वो कांग्रेस की महासचिव हैं, और जिस तरह से उन्होंने सीटों को लेकर बात कही, दावेदारी जरूर हुई है, लेकिन जो जमीन पर काम हो रहा है, हरियाणा की राजनीति को आप पीछे से देखिएगा कि किस तरह से उसी को ही मुख्यमंत्री या एक दमदार नेता के रूप में माना जाता है, जो जमीन पर दिखता है, जो दिखता है उसी का ही जो प्रभाव है वो देखने में लगता है। और शायद यही एक वजह है कि अब दलित वोट को साधने की जो एक कोशिश है
उसी में ही कुमारी शैलजा का ये विमर्श जो है वो खड़ा हो रहा है, क्योंकि कुमारी शैलजा भी किसी भी तरह से कांग्रेस को छोड़ नहीं सकती। वो एक दबाव बनाना चाहती हैं कि आला कमान पर कि उनके नाम का भी विचार हो। लेकिन आप पीछे देखिए, कांग्रेस के जितने भी क्षेत्रीय नल, चौधरी वीरेंद्र सिंह जो बीजेपी में आए, केंद्रीय मंत्री बने, फिर वापस कांग्रेस में गए, जो रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिता थे शमशेर सिंह सुरजेवाला, वो भी देखिए मुख्यमंत्री की चाहत हर कोई करता है, और ऐसे में कुमारी शैलजा की चाहत अलग करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो जमीन पर दिख रहा है वही असर अपना डालेगा। जमीन पर जो दिख रहा है, तो जमीन पर क्या दिख रहा है, मैं प्रोफेसर सत्यवान बड़ौदा आपसे भी जान लेता हूं, जमीन पर क्या दिख रहा है? जी सर, देखिए कुमारी शैलजा के बारे में जो पिछले 10-15 दिन से आप लोगों ने सबने देखा है, उनका एक भारतीय राजनीति में और विशेष तौर से हरियाणा की राजनीति में एक विशेष दलित चेहरे के रूप में उनको जाना जाता है, और इसलिए सभी पार्टियां उनको अपनी तरफ आकर्षित करने में लगी हुई हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाह रहा है इन पार्टियों से कि कुमारी शैलजा अगर उनके तरफ आ जाएं तो ये 20-22% का जो वोट बैंक है ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, और वो शैलजा उस बड़े सेक्शन को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि इनको पूरी राजनीतिक जो परिदृश्य को ये प्रभावित कर रही हैं, और इनको इतने 10-12 दिन जो इग्नोर किया पार्टी ने, उससे भी ये एक साफ जाहिर होता है कि ये कुछ इस प्रकार की चीजें देख रहे थे कि रिएक्शन क्या होता है, वोटर्स का रिएक्शन क्या होता है, दूसरी पार्टियों का रिएक्शन क्या होता है, ये इस परिदृश्य में भी देखा जा सकता है। और जहां तक बात है कुमारी शैलजा की, आज भी हरियाणा में, और हम जब देखते हैं कि भारत में एक विशेष रूप से एक नॉन कंट्रोवर्शियल दलित लीडर के रूप में ये सामने आई हैं, रही हैं, और इनको मौका भला ही नहीं मिला है किसी प्रकार से जो हरियाणा की राजनीति में ज्यादा सक्रियता निभाने का, तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि अगर इनको आगे लाया गया तो जो दूसरे नेता हैं, स्टेबलिस्ट हैं, जो पहले से भी मुख्यमंत्री रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी दावेदारी को खतरा हो सकता है। तो इस प्रकार से इनको इग्नोर करना ये उनके लिए एक इस बात का सूचक है कि वो इनको यहाँ पर देखना नहीं चाहते हैं, और किसी तरह से उनको जो है मानसिक रूप से भी उन पर दबाव डाल सकते हैं। लेकिन एक चीज आप कह रहे हैं उनको नजरअंदाज करना, नरेश बहुत जल्दी से समझना चाह रहा हूं मैं, क्या ये हुड्डा वर्सेस जो शैलजा है, क्या ये बड़ा पुराना एक लड़ाई है जो इस चुनाव में दोबारा जो है सतह पे आ गई है? क्योंकि मेरे पास कुछ पुराने बयान हैं कुमारी शैलजा के, और ये बयान तब के हैं जब कुमारी शैलजा केंद्र में मंत्री थी, मंत्री रहते उनके बयान हैं, वो केंद्र में मंत्री थी और हरियाणा में हुड्डा जी की सरकार थी। लेकिन अपनी जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कहा हरियाणा में दलित होना पाप है। ये 2013 18 अक्टूबर 2013 की खबर है। कुमारी शैलजा कह रही हैं कि हुड्डा के राज में हरियाणा में दलित होना पाप है। सोचिए, केंद्रीय मंत्री इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं। उसके अलावा क्या कहती हैं, हरियाणा सरकार लापरवाह और छोटी मानसिकता वाली, क्योंकि वहां पर दलितों का जो है वो नहीं होता, सम्मान नहीं होता। और वो लिखती हैं इट्स ए सिन टू बी डेल्ट इन हरियाणा, वो मतलब दलित होना पाप है, तो मैंने बता दिया। कुमारी शैलजा टेक्स ऑन हरियाणा सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ओवर दलित किलिंग्स। हुड्डा राज में जो दलित किलिंग्स होती थी उसको उन्होंने इतना एग्रेसिवली लिया और कहा कि अपनी सरकार होने के बावजूद उन्होंने हुड्डा जी का घेराव किया कि भाई ये देखिए दलितों का वहां पर सम्मान नहीं हो रहा, दलितों पर अत्याचार हो रहा है। तो क्या ये पुरानी एक वो है? देखिए अशोक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तब कुमारी शैलजा और हुड्डा एक ही कैंप के माने जाते थे। तब भजन लाल जी दूसरे कैंप के माने जाते थे। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने हैं तो उनकी भी एक चाहत हमेशा से मुख्यमंत्री बनने की रही है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी जो एक महत्वाकांक्षा है वो जोर देकर रही थी। लेकिन जिस तरह से वो सांसद बनी हैं और इस बार वो जीती हैं, तो उन्होंने ये बात प्रमुखता से रखी कि ये सही समय है कि अपनी बात को वो आला कमान तक पहुंचाए, कि शायद एक दलित के नाम से, और जिस तरह से उनकी राजनीति रही है, क्योंकि उनके पिता जो हैं दलबीर सिंह, वो भी एक कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, वो भी एक राजनीतिक विरासत
की मालिक हैं, तो ऐसे में कोशिश है उनकी, और कहीं ना कहीं अब ये लगता है कि जो पिछला जो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो समय रहा है 10 साल का, उसमें कुमारी शैलजा उनके विरोध के खेमे में खड़ी हो गई थी। बहुत जल्दी से मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन धनंजय जी, ये जो बार बार आप लोग याद दिला रहे हैं हुड्डा सरकार में दलितों पर अत्याचार, दलितों का किलिंग्स, ये सब चीज़ें, ये 10-12 साल पुरानी, 15 साल पुरानी खबरें हैं। आप बार बार इन पुराने इतिहास में जाकर जो है उसको याद दिलाने की आज आपको क्यों ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, लोगों को उनके जख्म हरे हैं, लोगों को पता है कि इनके समय में जो दलितों का कत्लेआम हुआ, जो घटनाएं हुई, और किस लोगों के जहन में है, आज भी जिंदा है। और जब उस जख्मों को और बल मिलता है, जब इस देश के दलितों पीड़ितों को मिल रहा है सम्मान, आरक्षण का अधिकार, जब राहुल गांधी विदेश की धरती से जाकर ये कहते हैं कि हम आरक्षण को खत्म करेंगे, और जो उनकी कवायद चल रही है लगातार, जो 5 पीढ़ियों का इतिहास है, काका कालेलकर को जिस तरह से पंडित नेहरू ने शर्मसार किया, या जिस तरह से बीपी मंडल की रिपोर्ट को इंदिरा गांधी ने ठंडे बस्ते में रखा है, राजीव गांधी ने जिस तरह से सदन के पार्लियामेंट में सबसे लंबा भाषण आरक्षण के खिलाफ दिया, या जिस तरह से जामिया मिलिया में आरक्षण खत्म किया गया है, उसके बाद एएमयू में खत्म किया गया, और जिस तरह से 75 साल से आपको जम्मू कश्मीर में पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण नहीं मिला। तो ये कांग्रेस की सारी कवायद दिखा रही है कि कांग्रेस पिछड़ों को पिछड़ा, दलितों को दलित बना करके दीनता के साथ जीना चाहती है, ताकि उन्हें वो किताब दिखाती रहे कि देखो ये संविधान है, इसकी हम रक्षा करेंगे। और जो प्रधानमंत्री ने कहा कि 3D करके जिस तरह से ये हरियाणा में चलाते रहे, वो कांग्रेस वही चाहती है। ब्रेक ले रहा हूं, क्योंकि मैं इस पर भी आऊंगा, जो आप लोग बार बार एक कह रहे हैं कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने की, हालांकि राहुल गांधी ने इस बयान को वापस ले लिया, फिर इस बयान पर क्यों डिबेट हो रही है, आऊंगा इस पर छोटे से ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। काट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दोटुक आप देख रहे हैं, दोटुक में हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से दलितों का मुद्दा जो है और कुमारी शैलजा के कथित अपमान का मुद्दा हरियाणा में जो है लगातार डोमिनेट कर रहा है, वो कितना प्रभावी होगा इन चुनाव में। 20% से ज़्यादा दलित वोटर हैं वहाँ पे, 30 से 35 सीटें हैं जिनका असर जो है प्रभावी है। तो ऐसे में ये मुद्दे उठाकर क्या बीजेपी कांग्रेस को घेरने में कामयाब हो गई हरियाणा में? इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजय कौशिक, ये जो राहुल गांधी का जो बयान था अमेरिका में कि जब अनुकूल समय होगा तब हम आरक्षण जो है वो खत्म कर देंगे, क्या आपको लगता है राहुल गांधी का ये बयान हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के लिए एक सरदर्द, क्योंकि सफाई देनी पड़ रही है बार बार कांग्रेस को इस पर? देखिए, बात यह है कि जाकी रही भाव ने जैसी प्रभु मूरत देखी थी तैसी। देश के दलितों को और हरियाणा के दलितों को अच्छी तरह मालूम है कि उनके हित
कांग्रेस पार्टी के साथ सुरक्षित हैं। कांग्रेस ने सदैव उनको आगे बढ़ाने का काम किया। आप ये देखिए, इससे बढ़िया लोकतंत्र कांग्रेस में क्या हो सकता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मुख्यमंत्री रहते हुए हमारी ही पार्टी की केंद्रीय मंत्री उस समय की कुमारी शैलजा दलित उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाती हैं और सामने डटकर खड़ी हो जाती हैं। तो इसी तरीके से हुड्डा जी भी दलितों की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन दलितों की बात इस समय कर रही भाजपा, जो हरियाणा को 4 बार मैंने कहा राहुल गांधी के बयान के संदर्भ में विजय कौशिक, हाँ, जाट और नॉन जाटों को क्यों लड़ाया? हाँ विजय कौशिक, राहुल गांधी का बयान, मैं 1 मिनट रुकिए, क्योंकि मैं राहुल गांधी का बयान, क्योंकि वे प्रधानमंत्री ने भी उठाया इस बयान को, जो है गृह मंत्री ने भी उठाया, मुख्यमंत्री भी इस बयान को ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये इस बयान का क्या इम्पैक्ट होगा वो समझना थोड़ा जरूरी है। धनंजय जी, ये बयान कांग्रेस तो वापस ले चुकी है ना, कांग्रेस की तरफ राहुल गांधी ने खुद कहा कि नहीं, मेरे बयान को बाद में अगले दिन कह दिया मेरे बयान को गलत तरीके से लिया गया, फिर भी आप लोग बार बार ये मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन मैं कौशिक जी का धन्यवाद देता हूं, इन्होंने कहा नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट का ये दावा है, उन्होंने जो रिकॉर्ड किया है कि 2005 से 2014 के बीच हरियाणा में 5024 दलित उत्पीड़न के केस हुए। 70 वर्षीय ताराचंद जी को जला दिया गया, उनके 18 वर्षीय बेटी सुमन को भी जलाया गया। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, घटनाएं इतनी ज्यादा हो गई कि उस समय कांग्रेस में मंत्री रहते हुए कुमारी शैलजा को स्टेप लेना पड़ा। ये खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि दलित दलन की जो ये प्रथा है, ये कांग्रेस के राज में इतनी ज्यादा होती है कि कांग्रेस के कैबिनेट के लोगों को ये बात उठानी पड़ती है। बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। दूसरी बात, 5 पीढ़ियों से जो कांग्रेस कर रही है उसका पश्चाताप एक बयान से नहीं होगा। दलित दर्शन नहीं, प्रदर्शन कर रहे हैं आप किसी दर्शन के तहत नहीं। आप अभी दलित की बात कर रहे थे, दलित को जब आदिवासी बनाने की बात आई, आपके यहाँ कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, हमारे यहाँ से बोरो प्लेयर लेके आए। जब महिला और आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने की बात आई, उस समय भी आप खिलाफ थे। आपने तमाम रिपोर्ट इस देश में जितनी आई उस सबके खिलाफ किया। आपने हमेशा आरक्षण विरोधी चीजें की, हमेशा आरक्षण विरोधी हरकतें रही आपकी। तमाम दलितों को, पिछड़ों का हाथ उठा करके आप धर्म विशेष को देने का काम करते रहे और ये लगातार किया आपने। आपके राहुल गांधी ने खत्म करने की बात की जब यहाँ आए। यही नहीं, अगर इन्होंने ये बयान वापस लिए और जिस सैम अंकल के साथ ये बात इन्होंने कही, उस सैम अंकल ने भी देश के कई टुकड़े बांटने की बात कही थी, उनको कांग्रेस से निकाल दिया, लेकिन चुनाव खत्म होते इनको कांग्रेस में ढुका लिया। कौशिक रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस कांग्रेस के ऊपर भाजपा आज तक ये आरोप लगाती रही है कि आरक्षण कांग्रेस की देन है, आज एक कांग्रेस के ऊपर ही बिल्कुल गलत, कभी नहीं। कांग्रेस का एक स्टेप बता दीजिए जो आरक्षण कांग्रेस ने दिया हो। आप कक्का कालेलकर को चाचा नेहरू ने कक्का को बैठने नहीं दिया, आप बीपी मंडल की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया, आपने आरक्षण लागू होने पर भी खिलाफत की। कांग्रेस आरक्षण के, पिछड़ों के, दलितों के हमेशा विरोध में रही। आरक्षण कौन लाया मुद्दा वो नहीं है। सुनिए विजय जी, आरक्षण कौन लाया मुद्दा नहीं है। आरक्षण जो है संविधान में, जो है संविधान सभा में जो है तय हुआ था। भीमराव अंबेडकर जो है उनको श्रेय जाता है, कांग्रेस को नहीं जानता। सुनिए 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 सुनिए, वो कांग्रेस तो आरक्षण कौन लाया, यहाँ मुद्दा ये नहीं है। यहाँ मुद्दा ये है कि आप लोगों ने चुनाव में एक मुद्दा बनाया कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है, लेकिन अब राहुल गांधी खुद जो है वो अमेरिका में जाकर बयान बोल देते हैं। कांग्रेस का बीजेपी सवाल पूछेगी ना, मुझे लगता है उस सवाल को लेकर के गंभीरता से जवाब देना चाहिए। एक और ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आऊंगा मैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। Why go elsewhere when you can save up to ₹8,000 on your car insurance on Policy Bazaar? Can't believe it? You explain. जब पॉलिसी बाजार पर कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचत सकते हैं तो कहीं और क्यों जाना है। पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस खरीदो और 8,000 रुपए तक बचाओ। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले।
वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चलिए, आप दो टूक देख रहे हैं और हम हरियाणा में जो दलित और आरक्षण को लेकर के जो मामला गरमाया है वो कितना असरकारी होगा, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से डॉक्टर गौतम, क्या ये मुद्दे हरियाणा चुनाव में प्रभावी हैं? और बीएसपी अभी तक वहाँ कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है, क्या इन मुद्दों के भरोसे बीएसपी कम बैक करने की जो है वो सपना देख रही है? बहुत जल्दी, संक्षेप में। आप म्यूट पर हैं आप। देखिए, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि दलितों का स्वाभिमान कौन बचाए हुए है और दलितों का स्वाभिमान कहां सुरक्षित है और दलितों के अधिकार कहां सुरक्षित है और दलितों के अधिकार और आदिवासियों के अधिकार और ओबीसी जातियों के अधिकार कहां सुरक्षित है। बात इस बात की है, वो शैलजा जी के मुद्दे पर हो चाहे किसी और मुद्दे पर हो, किसी और दलित लीडर के अपमान के मुद्दे पर हो, बीएसपी वहां लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। बात यह है कि यह फैक्टर चुनाव प्रचार में, हरियाणा चुनाव में फैक्टर बनेगा। शैलजा जी एक छोटी मोटी नेता नहीं है। कांग्रेस को भी ये जल्दी से सोचना होगा कि वो आरक्षण विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं या नहीं। अगर है, क्या राहुल गांधी का बयान बहन मायावती ने भी इसको ट्वीट करा, बड़ी प्रमुखता से उठाया आरक्षण खत्म करने को लेकर। क्या इस पर भी बीएसपी एग्रेसिव रहेगी? तो आपको लगता है इससे भी कुछ जो है जमीन पर कुछ फर्क पड़ता है? आपको लगता है, हालांकि बार बार मैं कह रहा हूं राहुल गांधी ये बयान वापस ले चुके हैं। देखिए, बात बयानों के वापस लेने की नहीं है, लेकिन उससे उनकी जो मानसिक पीड़ा है और जो मानसिक सोच है दलितों के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में, वो साफ साफ पता चलती है। कितनी बार भी कोई बयान वापस ले ले और कितनी बार भी चीजें बदल ले, वो अब चुनाव आ रहा है तो वापस ले लिया गया। लेकिन शैलजा जी का अपमान यहां होना इस बात का पुख्ता सबूत है कि वो आज भी उनके अंदर, जो राहुल जी भले ही अच्छे विचार के आदमी इंसान हो सकते हैं, पढ़े लिखे इंसान है वो और चीजों को समझना चाहते हैं, सक्रिय राजनीति में है, लेकिन उनके आसपास जो लोग हैं कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के मुद्दे पर और दलित अधिकारों और स्वाभिमान पर उनको बगला रहे हैं और उन्हें क्लैरिटी नहीं दे पा रहे। विजय कौशिक, ये बात तो आप भी कई बार कहते रहे हैं कि राहुल गांधी गलत सलाहकारों से गिरे हैं। क्या राहुल गांधी को गलत सलाह किसी ने दे दी थी अमेरिका में कि ये बयान दे दो, बाद में उनको पता चला? देखिए, ऐसी बात नहीं है। ये जब आरक्षण की व्यवस्था हुई थी, ये भी वक्ती तौर के लिए हुई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ही इसे आगे बढ़ाते रहे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम निश्चित तौर पर हम दलितों को कौशिक जी कौन से रिजर्वेशन की लिमिट बांधी गई थी, आप ये भी क्लियर कर दीजिए ना। आपको पता होगा फिर रिजर्वेशन का मतलब क्या है। अरे तो आपको पता होगा ना। सुनिए ना, आप ये ब्रह्मांड चीजें मत ना फैलाइए। कौन सा रिजर्वेशन, कितने तरीके के रिजर्वेशन है? चलिए, हो गया, उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए। ओके गौतम जी रुक जाइए, रिस्पॉन्ड करने दीजिए। मायावती ने आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी का आज भी यही कहना है, जब तक दलितों को उनके अधिकार नहीं मिल जाते ऐसी कोई भी व्यवस्था खत्म नहीं की जाएगी। और अगर दलितों को उनके अधिकार मिल जाते हैं तो फिर कोई मुद्दा ही नहीं रह जाता, तो फिर आरक्षण वापस हो जाएगा। मतलब जहां तक होता है, देखिए इन्होंने भी एक्सेप्ट किया, राहुल गांधी की बात को इन्होंने इंडोर्स किया कि आरक्षण वापस करेंगे। आरक्षण समाप्त करने की बात विजय कौशिक आज कर रहे हैं। जो कांग्रेस 5 पीढ़ियों से कर रही है वही कांग्रेस के प्रवक्ता सरेआम कर रहे हैं। इन्होंने नेशनल टीवी चैनल पर यह कहा कि हम आरक्षण वापस लेंगे।
यानी कि इनकी मंशा है कि इस देश के दलित दरी बिछाए, पिछड़े पांव पोछ हो जाए, और ये तमाम राहुल गांधी की बातों को इंडोर्स कर रहे हैं, ये आरक्षण के खिलाफ है। इस बात को अभी भी कह रहे हैं। विजय कौशिक, आपने कहीं ना कहीं राहुल गांधी, विजय कौशिक सुनिए ना, आपने बिल्कुल राहुल गांधी की बात को इंडोर्स किया। राहुल गांधी की बात को एक तरह से इंडोर्स ही कर दिया कि जब तक जरूरत है वो कह के, राहुल गांधी ने भी ऐसे ही घुमा फिरा कर कहा था। तो क्या अगर कोई अगर बीजेपी या बीएसपी आरोप लगा रहे हैं कि ये मानसिकता का सवाल है सामने जी कर देंगे दलितों के लिए। हाँ एक मिनट रुकिए गौतम जी, रुकिए गौतम जी रुकिए। हाँ बोलिए विजय जी, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए मुझे फिर। हाँ देखिए, मैं केवल इतना कह सकता हूँ, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस, भाई आपने आरक्षण पर अभी कहा वापस लेंगे, बात उसकी हो रही है, बात उसकी हो रही है। यहाँ चौधरी जी के चरण बाद में दबा दीजिएगा, चौधरी जी के चरण जाके दबा लीजिएगा, उसकी बात नहीं हो रही है। बात यहाँ हो रही है कि आपने कहा राहुल गांधी की बात को आपने इंडोर्स किया कि हाँ हम आरक्षण वापस लेंगे, विषय ये है। चौधरी के चरण दबाते रहिए, लेकिन आप दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, शोषितों के राहुल गांधी की बात को इंडोर्स करें। धनंजय जी 30 सेकंड। ओके धनंजय जी 30 सेकंड में सिर्फ मैं जानना चाह रहा हूँ भाई, आपके भी कई नेताओं ने, कई जो टिकटार्थियों ने, कई चुनाव लड़ने वालों ने कहा था कि आरक्षण को खत्म कर देंगे। उसी तरह से कांग्रेस नहीं, आरक्षण को खत्म करने की बात किसी ने नहीं। संविधान माफ कीजिएगा, आरक्षण को खत्म करने की बात कभी नहीं। संविधान को बदल देंगे, ये उन्होंने कहा था। तो फिर इस तरह के बयानबाजी तो देखिए, संविधान को में अमेंडमेंट तो 100 बार हो चुके हैं। कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने अकेले 42 संशोधन कर दिए। संविधान के 41वें संशोधन में संविधान की आत्मा ही बदल डाली। जो बाबा साहब ने प्रियम्बल बताया था, प्रियम्बल तक को बदल डाला, आत्मा को नहीं छूना था। विषय वो नहीं है, विषय यह है कि गोहाना की घटना, मिर्चपुर की घटना, दौलाना की घटना, ये घटना इन्होंने हरियाणा के शासन काल में, जिस समय हुड्डा के शासन काल में हुई है, और जिस तरह से कुमारी शैलजा ने कहा है कि दलितों का हरियाणा में जन्म लेना पाप है, अपराध है, इन सरकार कुछ नहीं करती है, और जिस तरह से राहुल गांधी ने विदेश की धरती से कहा कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे, और टीवी चैनल पर बैठे उनके प्रवक्ता ने कहा कि हम समाप्त करेंगे, हरियाणा की जनता को सोचना है कि इनके हृदय में क्या है, दलितों के प्रति कितना द्वेष है कांग्रेस। फैसला तो जनता को ही करना है, और जनता दोनों हर तरफ की तकरीरों से, किसकी तकरीरों से कितनी सहमत होती है उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये मुद्दा जो है, जाहिर सी बात है, चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अब कांग्रेस कितना डैमेज कंट्रोल कर पाती है ये वक्त बताएगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। 2 टूक में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।